तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई आज में 2025 से 26 में पूछे गए प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और हाँ दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी, जिससे आप अपने अनुमान लगा सकें कि आप परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का वह भाग जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है वह है भाग 3। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है पंचायतों से। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो वह करता है निर्वाचक मंडल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है आपका कि राज्यसभा एक क्या होता है? राज्यसभा एक कौन सा सदन है? तो राज्यसभा होता है स्थायी सदन। कौन सा? स्थायी सदन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने कराया? सातवां नंबर प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास कराने वाले नागरिक कौन थे? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बंदरगाह के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? जो करो या मरो का नारा है वो किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, वह है गंगा नदी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ ना, ये सच में पूछे गए एक प्रश्न है, इनको हल्के में मत लीजिए, प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए ही अच्छा होगा। 12वां नंबर प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? जो पृथ्वी है उसका सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है भूपर्पटी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूपर्पटी कहलाती है सबसे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। 17 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। दोस्तों ये जो विटामिन्स होते हैं इनकी कमी से रोग बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है?
प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये यहाँ आपका सही हो जाएगा निर्वात। प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है जो कि रसायन विज्ञान का है प्रश्न। पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है? यदि पीएच का मान 7 है तो वह क्या दर्शाता है? तो वह उदासीन दर्शाता है। अगर यही हम बात करें कि 7 से कम है तो वो क्या दर्शाएगा? तो वो दर्शाएगा अम्ल को, और 7 से ज़्यादा है तो वो दर्शाएगा क्षार को। और दोस्तों इस पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि जो कि कंप्यूटर से प्रश्न है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं आपके पेपर में, तो इसे याद रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी लागू कब हुआ? जो जीएसटी है वो कब लागू हुआ? तो जीएसटी लागू हुआ था सन 2017 में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह है डॉल्फिन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, इसीलिए आम को फलों का राजा भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय ने प्राप्त किया? तो वो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक नेहरू जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो वे थे अंबेडकर जी। कौन थे? अंबेडकर जी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक अंबेडकर जी थे। 29 नंबर प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का दोस्तों पूछा गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो तो ऐसे पढ़ा जाता है, पर ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है बेंगलुरु में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। चंद्रयान 3 का लैंडर, चंद्रयान 3 मतलब किसने लैंड किया था? तो वह लैंड किया था विक्रम जी ने। किसने? विक्रम ने, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम जी थे। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है आपका। प्रज्ञान क्या है? विज्ञान तो समझते हैं, पर प्रज्ञान क्या है? तो वो रोवर है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रज्ञान रोवर है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में पूरे 5 आदर्श हैं,
तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श हैं। 35 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो वे थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वे थी इंदिरा गांधी जी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। याद कर लीजिए अच्छे से। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अभी प्रधानमंत्री था, अब पहली महिला राष्ट्रपति पूछा गया है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिए। वे थी प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जूट को। जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वे हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। 40 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि दूध भी सफ़ेद होता है और श्वेत क्रांति मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, तो दोनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना हुई थी सन 1945 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। WHO, इसे वू नहीं WHO पढ़ा जाएगा, का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न है, BRICS के कुल कितने मूल सदस्य थे? ब्रिक्स के कितने मूल सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि 5 मूल सदस्य थे। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? दोस्तों ऐसे तो है नहीं रियलिटी में, पर आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह है, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, समझे? तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ही आ गया कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटी स्टेप्स, सबसे बड़ी फीमर। 47 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों है बरगद। कौन सा है? बरगद। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन से समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।